हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज हम लोग मार्च मंथ के कंप्लीट करंट अफेयर्स के एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे, जो कि आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। और इसके पहले फेब मंथ के करंट अफेयर्स को डिस्कस किया था, तो आप लोग उसे भी जाके ज़रूर देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, पापोकैटिपेटल ज्वालामुखी ये किस देश में स्थित है? तो ये है मैक्सिको। ये न्यूज़ में रहा है तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने प्रतिष्ठित टाइम्स पावर आइकॉन अवार्ड 2024 जीता है? तो ये जीता है विजय जैन के द्वारा। नेक्स्ट है, हुरून रिसर्च रिपोर्ट 2024 के अनुसार पहली बार एशिया की नई अरबपति राजधानी कौन बन गई है? तो ये हो जाएगा मुंबई। नेक्स्ट हम बात करेंगे निम्मू पदम दारचा सड़क मार्ग, ये किन दो राज्यों को जोड़ता है? तो ये जोड़ता है लद्दाख तथा हिमाचल प्रदेश को। हाल ही में अमेरिका और ब्रिटेन ने कथित साइबर जासूसी को लेकर किस देश पर प्रतिबंध लगाया है? तो ये लगाया है चाइना पर। नेक्स्ट है, मुश्क बुदिजी किस फसल की स्वदेशी किस्म है? तो ये चावल की किस्म है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने हिंद महासागर में अफानसी निकितिन सीमाउंट का पता लगाने के अधिकार के लिए अंतर्राष्ट्रीय सीबेड अथॉरिटी में आवेदन किया है? तो ये क्या है? भारत के द्वारा। नेक्स्ट है, हाल ही में पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया है? पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन है, ये किया गया है ब्रुसेल्स में। नेक्स्ट है, हाल ही में कल्याण चालुक्य राजवंश का 9 वर्ष पुराना कन्नड़ शिलालेख किस राज्य में खोजा गया है? तो ये खोजा गया है तेलंगाना में। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 जारी किया गया है, तो ये किसके द्वारा जारी किया गया है? रोजगार से संबंधित है, तो ये जारी किया गया है इंटरनेशनल लेबर एसोसिएशन, तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन तथा मानव विकास संस्थान के द्वारा इसे जारी किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहोम सेनापति लाचित बोरफुकन की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण असम के किस डिस्ट्रिक्ट में किया है? तो ये किया गया है असम के जोरहाट में। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय जांच ब्यूरो ने अंतर्राष्ट्रीय अपराध से निपटने के लिए सहयोग बढ़ाने के लिए किसके साथ हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए गए हैं यूरोपोल के द्वारा। नेक्स्ट है, हाल ही में मेलबर्न में आयोजित ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 रेस किसके द्वारा जीती गई है? तो ये जीती गई है कार्लोस सैंज के द्वारा। नेक्स्ट है, यूरोपा कप 2024 सेलिंग मतलब कि नौकायान प्रतियोगिता है, और यह हाल ही में किस देश में आयोजित की गई है? तो ये की गई है स्पेन में। नेक्स्ट है, मार्च 2024 से संबंधित नियुक्तियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो इसमें पहला है, प्रसार भारती के अध्यक्ष ऋतुराज अवस्थी नहीं है, ये हो जाएंगे नवनीत कुमार सहगल, तो इसका ऑप्शन ए ही सही नहीं है। नवनीत कुमार सहगल बनाएंगे प्रसार भारती के नए अध्यक्ष। दूसरा है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं किशोर मकवाना, और एनटीपीसी के डायरेक्टर बनाए गए हैं रविंद्र कुमार। साथ ही लोकपाल के अध्यक्ष बनाए गए न्यायमूर्ति अजय मणिकराव खानविलकर। नेक्स्ट है, इसरो ने कर्नाटक के चौलकेरे में एरोनॉटिक्स टेस्ट रेंज से अपने किस रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल के लैंडिंग मिशन की सफल टेस्टिंग करी है? तो ये की गई है पुष्पक की टेस्टिंग। नेक्स्ट है, स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने किसे हराकर इंडियन वेल्स एटीपी टूर्नामेंट जीता है? तो ये जीता है डेनियल मेदवेदेव को हराकर। नेक्स्ट है, हाल ही में स्टार्टअप महाकुंभ का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, हाल ही में कैमरून की राजधानी याउंडे में 11 अफ्रीकी देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों ने किस बीमारी से होने वाली मौतों को समाप्त करने के उद्देश्य से याउंडे घोषणा पर हस्ताक्षर किए? तो ये संबंधित है मलेरिया से। तो याउंडे घोषणा बहुत महत्वपूर्ण है, तो किससे संबंधित है? ये मलेरिया से संबंधित है। और ये क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कैमरून की कैपिटल ये है याउंडे। नेक्स्ट है, प्राग अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महोत्सव के फ्यूचर कैटेगरी का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? तो ये हो जाएंगे अंश नेरुरकर। नेक्स्ट है, डाचीगम राष्ट्रीय उद्यान किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ये है जम्मू एंड कश्मीर में है, और ये प्रसिद्ध है किसके लिए? कश्मीरी स्टैग के लिए। नेक्स्ट है, गुलाल गोटा किस राज्य का पारंपरिक त्यौहार है? तो ये संबंधित है राजस्थान से। नेक्स्ट है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भारत के सबसे पुराने मंदिर को उजागर करने के लिए एमपी के किस जिले में 2 टीलों की खुदाई कर रहा है? तो ये कर रहा है पन्ना डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट है, ड्रोन निर्माता कंपनी गरुड़ एरोस्पेस ने किस सीमा गश्ती निगरानी ड्रोन को लॉन्च किया है? तो ये क्या है? त्रिशूल को। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ने किस देश को अपने डिजिटल इनोवेशन बोर्ड का सह अध्यक्ष चुना है? तो ये चुना है भारत को। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने डिस्पोजेबल ई सिगरेट या वेप्स पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा करी है? तो ये करी है न्यूजीलैंड के द्वारा। नेक्स्ट है, आईएमटी त्रिपक्षीय अभ्यास निम्नलिखित में से किन देशों के बीच आयोजित किया गया? तो ये किया गया भारत, मोजाम्बिक तथा तंजानिया के द्वारा। भारतीय निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकन के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो ये क्या है? शीतल देवी को। नेक्स्ट है, हाल ही में
3D प्रिंटिंग की तकनीक से विश्व की पहली मस्जिद का अनावरण कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है सऊदी अरब में। नेक्स्ट है अपराध रोकथाम और जांच के लिए हाल ही में किस राज्य ने त्रिनेत्र ऐप 2.0 का शुभारंभ किया है? तो ये किया गया है यूपी के द्वारा। भारतीय मूल के लियो वराडकर किस देश के प्रधानमंत्री थे जिन्होंने हाल ही में अपने इस्तीफे की घोषणा करी है? तो ये थे आयरलैंड के प्रधानमंत्री। हाल ही में ज्वालामुखी विस्फोट के बाद किस देश में आपात स्थिति की घोषणा कर दी गई है? तो ये की गई है आइसलैंड में। हाल ही में जारी विश्व प्रसन्नता सूचकांक 2024 के अकॉर्डिंग विश्व का सबसे खुशहाल देश कौन सा है? तो ये हो जाएगा फिनलैंड। लगातार 7वीं बार टॉप किया फिनलैंड ने। हाल ही में स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट किस संगठन के द्वारा जारी की गई है? क्लाइमेट से संबंधित है तो ये जारी की गई है विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा। नेक्स्ट है स्विस IQ एयर द्वारा 2023 विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट में विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी के रूप में किसे नामित किया गया है? तो ये हो जाएगी नई दिल्ली। भारत की नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड ने अपना पहला विदेशी संपर्क कार्यालय कहाँ पर खोला है? तो ये खोला है ढाका, बांग्लादेश की कैपिटल। हाल ही में किस राज्य सरकार ने परिवारों के उत्थान के लिए नींगल नलामा योजना की शुरुआत करी है? तो ये की गई है तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा। महाराष्ट्र सरकार ने किस शहर का नाम बदलकर अहिल्या नगर रखा गया है? तो ये हो जाएगा अहमदनगर का नाम। भारत ने किस देश के साथ विधि एवं विवाद समाधान के क्षेत्र में सहयोग से संबंधित एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये हो जाएगा सिंगापुर के साथ। 96 ऑस्कर अवार्ड 2024 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है? तो ये हो जाएगा ओपेनहाइमर। हाल ही में किस राज्य में मिशन पाम ऑयल के तहत पहली ऑयल पाम प्रोसेसिंग मिल का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया है अरुणाचल प्रदेश में। भारत के पहले इंडोर एथलेटिक्स और जलीय केंद्र का उद्घाटन हाल ही में कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है भुवनेश्वर, उड़ीसा में। भारत ने खाद्य सुरक्षा एवं ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए हाल ही में किस देश के साथ समझौता किया है? तो ये क्या है भूटान के साथ। महतारी वंदन योजना हाल ही में किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो ये की गई है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के द्वारा जारी टेस्ट रैंकिंग में विश्व के नंबर 1 गेंदबाज कौन बने हैं? तो ये हो जाएंगे R अश्विन। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम 2024 किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है? तो ये की गई है भारी उद्योग मंत्रालय के द्वारा। भारत के पहले फ्यूचर लैब्स केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया तिरुवनंतपुरम में। हाल ही में शोधकर्ताओं ने किस देश में 8 आंखों और 8 पैरों वाली बिच्छू की एक नई प्रजाति की खोज की है? तो ये की गई है थाईलैंड में। भारत की पहली ऑटोमोबाइल्स इन प्लांट रेलवे साइडिंग परियोजना का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो ये किया गया है गुजरात में। हाल ही में किस विश्वविद्यालय ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि से सम्मानित किया है? तो हो जाएगा मॉरिशस विश्वविद्यालय। नेक्स्ट है मिशन दिव्य शास्त्र निम्नलिखित में से किस मिसाइल प्रणाली से संबंधित है? तो ये संबंधित है अग्नि 5 से। नेक्स्ट है संशोधित फार्मास्यूटिकल्स प्रौद्योगिकी उन्नयन सहायता योजना किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है? तो ये की गई है रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के द्वारा। हाल ही में असम कैबिनेट ने किस अभ्यारण्य को गैर अधिसूचित करने का निर्णय लिया है? तो हो जाएगा पोबी तोरा वन्यजीव अभ्यारण्य। हाल ही में गीता महोत्सव किस देश में मनाया गया? तो ये मनाया गया श्रीलंका में। जलवायु परिवर्तन पर लेखन के लिए इरास्मस पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो हो जाएंगे अमिताभ घोष। हाल ही में आयोजित सी डिफेंडर्स 2024 भारत और किस देश के मध्य एक संयुक्त तट रक्षक अभ्यास है? तो हो जाएगा सी डिफेंडर्स होता है भारत और USA के बीच में। हाल ही में किस राज्य में विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की गई है? तो ये की गई है झारखंड में। ऑस्कर 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता है? तो हो जाएंगे किलियन मर्फी। नेक्स्ट है 71st मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली क्रिस्टलिना पिजकोवा किस देश से संबंधित है? तो ये संबंधित है चेक रिपब्लिक से। नेक्स्ट है कटलेस एक्सप्रेस 2024 अभ्यास का आयोजन किस देश में किया गया? तो ये किया गया है सेशल्स में। नेक्स्ट है पशु तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने हाल ही में ऑपरेशन कामधेनु की शुरुआत करी है? तो ये की गई है जम्मू एंड कश्मीर के द्वारा। नेक्स्ट है अटल इनोवेशन मिशन एम ने हाल ही में स्कूलों में फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लैब स्थापित करने के लिए किस कंपनी के साथ सहयोग किया है? तो ये क्या है मिटा के साथ। भारत के किस राज्य में विश्व की सबसे लंबी ट्विन लेन टनल का उद्घाटन किया है? तो ये क्या गया है अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है NLC इंडिया ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने हाल ही में सौर ऊर्जा परियोजना के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये क्या है गुजरात ऊर्जा विकास लिमिटेड के द्वारा। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रदेश में ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी को मंजूरी दी है? तो ये दी गई है यूपी गवर्नमेंट के द्वारा। बिचोम हाल ही में किस राज्य का 27वां जिला बना है? तो ये बना है अरुणाचल प्रदेश का। हाल ही में कृषि एकीकृत कमान एवं नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है नई दिल्ली में। नेक्स्ट है स्कूल मृदा स्वास्थ्य कार्यक्रम किस मंत्रालय की एक संयुक्त पहल है? तो ये शिक्षा मंत्रालय एवं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की एक पहल है।
नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक ने स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये क्या है? बैंक इंडोनेशिया के साथ। नेक्स्ट है कौन सा देश हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नया मेंबर बना है? तो ये बना है पनामा। भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी परिचालन क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से लक्षद्वीप के किस द्वीप में अपना नया बेस INS जटायु स्थापित किया है? तो ये क्या है? मिनिकॉय द्वीप समूह में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने AI केंद्र स्थापित करने के लिए विश्व आर्थिक मंच के साथ सहयोग किया है? तो हो जाएगा कर्नाटक। नेक्स्ट है गर्भपात के अधिकार को अपने संविधान में शामिल करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो ये बना है फ्रांस। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीता है यतिन भास्कर दुग्गल ने। बी साई प्रणीत जिन्होंने हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा की है, ये किस खेल से संबंधित है? तो ये संबंधित है बैडमिंटन से। रिसा किस राज्य की एक आदिवासी पोशाक है जिसे हाल ही में GI टैग प्रदान किया गया है? तो ये त्रिपुरा की एक आदिवासी पोशाक है। के पनियोर किस राज्य का 26 जिला बना है? तो ये बना है अरुणाचल प्रदेश का। इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है? तो ये की गई है हिमाचल प्रदेश के द्वारा। फिलेटी टेओ किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये बने हैं तुवालू के। स्टेनलेस स्टील सेक्टर में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो ये किया गया है हरियाणा में। किस देश ने हाल ही में RS-24 यार्स अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक परमाणु मिसाइल का परीक्षण किया है? तो ये किया गया है रसिया के द्वारा। नवाचारों को प्रोत्साहन देने के लिए अदिति योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये संबंधित है रक्षा प्रौद्योगिकी क्षेत्र से। किस मंत्रालय को वित्त वर्ष 2023-24 के लिए खातों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन बेस्ट परफॉर्मेंस इन अकाउंट्स हेतु सम्मानित किया गया है? तो ये हो जाएगा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। हाल ही में चर्चा में रहा मेलानो क्लाइमिस द्रौपदी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये हेड शील्ड समुद्री स्लग की एक नई प्रजाति है। किस शहर की प्रसिद्ध चांदी तारकाशी को हाल ही में GI टैग दिया गया है? तो ये हो जाएगी कटक की। भारतीय नौसेना ने हाल ही में विशाखापट्टनम के तट पर किस देश के साथ मिलकर समुद्र लक्ष्मण अभ्यास का आयोजन किया है? तो ये हो जाएगा मलेशिया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में देश के पहले सेमीकंडक्टर फैब बनाने की मंजूरी दी है। यह टाटा समूह के द्वारा किसके सहयोग से बनाया जाएगा? तो ये पावर चिप ताइवान के सहयोग से बनाया जाएगा। भारत के पहले स्वदेशी हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल अंतर्देशीय जलमार्ग जहाज ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल इनलैंड वाटरवे वेसल्स का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो ये किया गया थूथुकुडी में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में अरब सागर के ऊपर भारत के सबसे लंबे केबल आधारित पुल सुदर्शन ब्रिज का उद्घाटन किया है। तो ये किस राज्य में स्थित है? तो ये है गुजरात में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 फरवरी 2024 को किस राज्य के पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी है? तो हो जाएगा सिक्किम। ABPMJ के तहत हाल ही में 5 करोड़ का आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो हो जाएगा उत्तर प्रदेश। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का मुख्यालय किस देश में स्थापित किया गया है? ये किया गया है भारत में। भारत में तेंदुओं की स्थिति रिपोर्ट के अनुसार देश में तेंदुओं की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? तो यह है मध्य प्रदेश में। विश्व की पहली वैदिक घड़ी किस शहर में स्थापित की जाएगी? तो ये की जाएगी उज्जैन में। भारत की जन औषधि योजना में शामिल होने वाला पहला देश कौन बना है? तो ये हो जाएगा मॉरिशस। रिलायंस इंडस्ट्रीज और रिलायंस फाउंडेशन द्वारा हाल ही में शुरू की गई वनतारा पहल किससे संबंधित है? ये संबंधित है पशु कल्याण से। वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? तो यह है 42nd पोजीशन पर। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे देश का नया लोकपाल नियुक्त किया है? तो हो जाएंगे न्यायमूर्ति अजय मणिकराव खानविलकर। चुनाव आयोग ने किस मंत्रालय के साथ मिलकर मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान शुरू किया है? तो ये क्या है? शिक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर। किस मंत्रालय ने 27 फरवरी 2024 को स्वयं प्लस पोर्टल शुरू किया है? तो ये क्या है? केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा।